नमस्कार। आइए आज हम साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में चौथे रचनाकारों की बात करेंगे जो नंबर 4 पे हैं, मिश्रबंधु। और जहाँ तक मिश्रबंधु की बात है तो मिश्रबंधु में 3 जो लेखक थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी और शुकदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को मिलाकर मिश्रबंधु कहा जाता है। और इनकी रचना जो है वो उसका नाम है मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद। तो इसके 4 भाग प्रकाशित हुए, जिसमें से प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और इसका चतुर्थ भाग जो है उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। और इस रचना का जो प्रकाशन है वो संस्था जो थी उसने नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसको प्रकाशित करवाया। और इस ग्रंथ की अगर बात करें तो इसकी पद्धति जो है वो कालानुक्रम है, मतलब रचनाकारों का परिचय काल के अनुक्रम के अनुसार दिया गया है। और कुल रचनाकार इसमें 4591 हैं, लगभग 5000 के आसपास। और अगर इस ग्रंथ की विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे पहली अगर विशेषता की बात करें तो पहली इसकी विशेषता है कि ये इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया है। और इसकी दूसरी विशेषता है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी के आसपास तक चलाया गया। और अगर तीसरी बात करें तो इस इतिहास ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को शामिल करके उनकी साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बहुत सारे अज्ञात जो कवि थे जिनको किसी अन्य रचना में स्थान नहीं मिला था, उन कवियों को भी, उन रचनाकारों को भी इसमें स्थान दिया गया है। चौथी इसकी विशेषता है मिश्रबंधु ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 युगों में तथा 3 उपविभाजनों या उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। तो इसकी बात करें तो इसको मिश्रबंधु ने इस साहित्य को 5 युगों और 8 उपयुगों या 8 युगों में कुल मिलाकर बांटा है। 5वीं विशेषता है इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल, रीतिकाल को अलंकृत काल तथा आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद जो पुस्तक है उसमें इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा और रीतिकाल को अलंकृत काल कहा और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। और इसकी अगली विशेषता की अगर बात करें तो इसकी अगली विशेषता है कि मिश्रबंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है, किंतु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। तो कई बार अगर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार किसने माना है, तो मिश्रबंधुओं ने माना। किस पुस्तक में? मिश्रबंधु विनोद में है। अगली विशेषता, इन्होंने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियाँ भी निर्धारित की हैं। तो ये इनकी अगली विशेषता है। और इसकी 8वीं विशेषता इस ग्रंथ की कि हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मिश्रबंधु विनोद में ही किया गया है। इसी ग्रंथ में इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। 9वीं विशेषता, इस इतिहास ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का वर्णन समालोचना सहित किया गया है। मतलब प्रमुख रचनाकार हैं उनको की समालोचना की गई है, उनके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों को रखा गया है। 10वीं इसकी विशेषता सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। मतलब कुछ कवियों को जो सामान्य कवि हैं उनकी नामावली संक्षिप्त रूप में इसमें दी गई है। 11वीं इसकी विशेषता है कि मिश्रबंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए निम्नलिखित ग्रंथों का आधार ग्रहण किया है। कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने आधार ग्रंथ माने मिश्रबंधु विनोद के लिए? पहला है कवियों के स्वरचित ग्रंथ, दूसरा है शिव सिंह सरोज, तीसरा है गियरशन का इतिहास ग्रंथ, चौथा है कालिदास हजारा, 5वां है मुंशी देवी प्रसाद के लेख और छठा है नागरी प्रचारणी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट। तो इनको इन्होंने अपना आधार ग्रंथ माना है। अगली इसकी विशेषता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह तथा मिश्रबंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बड़ा भारी व्रत संग्रह मिश्रबंधु विनोद को किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और मिश्रबंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता भी इन्होंने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। 13वीं इसकी विशेषता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्रबंधु विनोद से ही ग्रहण किया है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिया गया है, तो मिश्रबंधु विनोद से ही उसको ग्रहण किया है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगले हमारे कवि जो हैं रचनाकार साहित्यकार हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1884 में इनका जन्म और 1941 में निधन। और इनकी रचना जो है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी, प्रकाशक संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी है। और पद्धति की बात करें तो ये विधेयवादी पद्धति है जिसके जनक 3 माने जाते हैं। कुल रचनाकार 997 लगभग 1000 हैं।
और हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में ये आदर्श ग्रंथ माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक आदर्श ग्रंथ माना गया है। इसमें बहुत सारी रिसर्च होती रही है और अधिकांश परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं तो उनमें भी इसमें से बहुत कुछ मिलता है। विशेषताओं की अगर बात करें तो ये इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास क्रम नाम से लिखी थी। भूमिका विस्तृत हो जाने के कारण इसे ही अलग से पुस्तक आकार के रूप में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया गया। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का विकास नाम से किसको लिखा गया, तो हिंदी साहित्य का इतिहास विकास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये ग्रंथ लिखा था और बड़ा होने के कारण इसको अलग से प्रकाशित पुस्तक के रूप में कराया गया, जो कि 1929 में कराया गया। अगली विशेषता की बात करें तो इसकी अगली विशेषता ये विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो कई बार परीक्षा में पूछा था कि विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रथम कौन सा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरी विशेषता इसका संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ है संशोधित रूप में। और चौथी इसकी विशेषता है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है। उन्होंने आधुनिक युग के 3 उपविभाग किए हैं, तो 4 युगों में बांटा है और 3 जो आधुनिक युग है उसके 3 उपविभाग भी किए हैं। 5वां है शुक्ल जी मुंज या भोज को प्रथम हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। मुंज या भोज को शुक्ल जी ने प्रथम कवि माना है। छठी विशेषता शुक्ल जी चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकवि शुक्ल जी ने किसको माना, तो चंद्रबरदाई को माना। 7वीं विशेषता शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन के निम्नलिखित रचनाओं का आधार रूप में ग्रहण किया है। मतलब अपना जो इतिहास लिखा उन्होंने किस किस को आधार माना। नंबर 1 मिश्रबंधु विनोद को, नंबर 2 हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर जी की रचना है, और कविता कौमुदी नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, और ब्रज माधुरी सार बियोग हरि की रचना है। इनको आधार ग्रंथ माना है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखते हुए। अब इसकी अगली विशेषता है कि इस इतिहास ग्रंथ में कवियों के स्थान पर अनेक साहित्यिक महत्व को स्वीकार किया गया है। मतलब साहित्यिक महत्व को स्वीकार किया गया है, कवियों को उतना की अपेक्षा साहित्यिक महत्व को उनके मतलब कवियों के जीवन परिचय या कवियों की उपलब्धियों की अपेक्षा उनके साहित्यिक महत्व को ज़्यादा स्वीकार किया गया है। 9वीं इसकी विशेषता शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ है। 10वीं विशेषता इस इतिहास ग्रंथ में कवियों लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। मतलब लेखक और जो कवि हैं रचनाकार हैं उनकी रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। 11वीं विशेषता इस इतिहास ग्रंथ में प्रत्येक काल का या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन करने के बाद प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। मतलब उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, उसके बाद प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। शेष कवियों को फुटकल श्रेणी में रखा गया है। जो प्रमुख कवि हैं उनका वर्णन विस्तार से किया गया, बाकी शेष को फुटकल रचनाकारों में स्थान दिया गया है। अगली विशेषता कवियों एवं उनके काव्य के मूल्यांकन में समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो ये इसकी रामचंद्र शुक्ल इतिहास की विशेषताएँ हुई। तो आपका वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।